वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और इस चैनल में हम लोग 9 to 12 की जो हमारी NCERT मैथ्स है उसे कवर करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग आज जो करने वाले हैं दैट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10th में हम लोग चैप्टर 1 के मैं आप लोगों को PYQs करवा रही हूँ जो आपके चैप्टर 1 रियल नंबर्स के हैं। तो इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस गिवन है जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है बेटा, हमें फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM एंड मल्टीप्लाई HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। और नंबर कौन से गिवन है हम लोगों को, 406 एंड 96। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन अगर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोगों से HCF और LCM पूछा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे। 406 के हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे एंड 96 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 2 ज़ा 4, 0 3, 203 हो गया। नेक्स्ट जो 203 हमारा 7 से जाएगा। 7 2 जा कितना होता है 14 और 7 9 जा 63। इसके बाद आपको पता है 29 इज प्राइम नंबर इन इटसेल्फ, तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। 96 का हम लोग देखते हैं 2 से करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 एंड 2 8 ज़ा 16। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। ये हम लोग के पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए। देखते हैं अब यहाँ पर 406 के हम लोग फैक्टर्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 29। 96 के अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो हमारे पास 2 कितने टाइम में 5, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू में हमारे पास है 3। जब हम लोग HCF की बात करते हैं तो HCF का मतलब क्या होता है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में अगर हम लोग देखेंगे दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो हम लोग चेक करेंगे। तो हेयर वी हैव ओनली 2 एज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आप पेयर बनाएंगे तो आपको कोई और भी पेयर नज़र नहीं आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास HCF हो जाएगा 1। अब हम लोग LCM की बात करते हैं। LCM होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा। जो आपके पास कॉमन HCF आप लोगों के आए हुए हैं उसे हम लोग एक बार लिखेंगे एंड रेस्ट ऑफ द नंबर हम लोग एज इट इज़ नोट कर देंगे। इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। सॉल्व करते हैं। 7 2 ज़ा 14 इंटू 29 इंटू 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। जब हम इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का आंसर आएगा 19488। ये हम लोग का मल्टीप्लाई करके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने HCF भी फाइंड आउट कर लिया और LCM भी फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद उन्होंने इसमें एक और चीज़ पूछी है दैट इज़ वेरिफिकेशन, कि आप वेरीफाई भी करके बताओ। कि वेरिफिकेशन में उन लोगों ने हमसे क्या पूछा हुआ है कि अगर हम LCM और HCF को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नंबर आएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब इसका मतलब क्या है, हमारे पास LCM और LCF का मतलब क्या है हमारा, कि आपके पास जो LCM आया जो HCF आया अगर आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM कितना है हम लोग के पास 19488 इंटू और HCF कितना है हम लोगों के पास 2 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। जो 2 नंबर्स आपको गिवन है 406 एंड 96। अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे आपका आंसर मल्टीप्लाई करके सेम आ रहा है। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 38976। और अगेन यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं तो आपका आंसर सेम आएगा। तो ये हमारे पास एज अ फॉर्मूला भी ये काम करता है कि LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो हेयर इट इज़ ऑलरेडी वेरीफाइड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा हुआ है तो आप लोग LCM निकालेंगे
और अगर आपसे ग्रेटेस्ट नंबर पूछा हुआ है तो आप लोग HCF निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ। डिविजिबल बाय बोथ का मतलब क्या है कि 306 और 657 से जब आप उस नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 306 और 657 का LCM निकाल देंगे। तो LCM निकाल के देखते हैं कितना हम लोग का आंसर आ रहा है। सबसे पहले ये तो 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 657 हम लोगों का इस तरीके से रह जाएगा। 6 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा हमारा। और अगेन 3 से करके देखते हैं, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9। इसके बाद तो ये 17 से चला जाएगा हमारा, तो ये 1 एंड दिस वन विल बी 73। तो 73 आपको पता होना चाहिए एक प्राइम नंबर है, तो ये 73 से ही चला जाएगा। तो ये हमारे पास आ गए LCM। सॉल्व करके देखते हैं इसे, LCM निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है आंसर। 2 × 3 × 3 × 17 × 73 मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 × 17 × 73। सो हेयर विल बी आंसर आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करके 18 × 17 × 73। तो ये हमारा 22338 हमारा आंसर आ जाएगा, 22338 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1251, 9377 and 15628 leaves remainder 1, 2 and 3 respectively। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दे रखा है कि आपको क्या करना है, ऐसा कोई नंबर निकालना है जिसे हम 1251, 9377 और 15628 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 1, 2, 3 बचेंगे रिस्पेक्टिवली। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में देखो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले आपको जो 1251 दे रखा है इसका जो रिमाइंडर है उसे माइनस कर दीजिए, देन यू विल गेट 1250। और 9377 में से अगर हम लोग 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 9375। और 15628 में से हम लोग अगर 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 15625। ये हमारे पास नंबर आ गए। अब आपको इनसे रिलेटेड आपको लार्जेस्ट नंबर आपको इनके लिए निकालना है। तो लार्जेस्ट नंबर के लिए मैंने आपको अभी बताया था कि आप इसका HCF फाइंड आउट कर देंगे। तो HCF फाइंड आउट करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, या तो आप इनके 1250 का आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दो, 9375 प्राइम फैक्टराइजेशन, 15625 प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। फिर इसके बाद देखेंगे तो 5 से ही जाएगा ये हम लोगों का, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा तो इसे 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 करके देखते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 1। तो ये हमारा आ गया। इसके बाद यहाँ पे करके देखते हैं, ये 5 से ही जाएगा सीधा, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अगेन 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। अगेन 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ये हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिए। अब आप इसका HCF निकाल दो। तो इसका HCF तो इजीली निकल जाएगा हम लोगों का। ये देखिए आपके
1250 के जो फैक्टराइजेशन निकले दैट इज 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 टाइम हम लोग का 5 है, 9375। इसका अगर हम लोग करेंगे तो 3 इंटू 5 टाइम्स 5, 1 2 3 4 5, और ये है हमारे पास 15625 इक्वल्स टू, ये कितने टाइम्स हमारे पास 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। HCF में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो तीनों में हम लोग को कॉमन नज़र आएगा उसे लिखेंगे, 1 2 3, 5 कॉमन है, अगेन चेक करते हैं, 1 2 3, 5 कॉमन है, अगेन 5 5 5, 5 कॉमन है, अगेन 5 5 5 5। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं तो 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 एंड 125 ज़ा इज 625। सो हेयर वी गेट आवर आंसर 625। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप आउट टुगेदर and their step measure 80 centimeter, 36 centimeter and 40 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मॉर्निंग वॉक पे 3 लोग जो हैं, 3 पीपल, वो बाहर गए वॉक पे, और वॉक जब वो लोग कर रहे थे कि तो उनके स्टेप के मेजर आप देख सकते हो तीनों के अलग अलग हैं। तो कह रहे हैं कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, वो मिनिमम डिस्टेंस मतलब कम से कम कितनी डिस्टेंस चलेंगे ताकि वो कुछ टाइम बाद सेम डिस्टेंस जो है कंप्लीट करते हैं। मतलब से मिनिमम डिस्टेंस पूछा है, तो मैंने आपको भी बताया था मिनिमम डिस्टेंस के लिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो आप 80 का, 36 का और 40 का एलसीएम निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा आप लोग के पास 2 4 ज़ा 8 40, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 20, 20 9 ज़ा 10, 2 10 9, 2 5 ज़ा 10। इसके बाद अगेन अब हम लोग 2 से करते हैं, 2 5 ज़ा 10, 9 तो हम लोग का इस तरीके से रहेगा, 5 भी ऐसे रहेगा, 5 से करके देखते हैं, 5 1 ज़ा 9 एंड 1। फिर चलो 3 से कर लेते हैं, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9 1 एंड 3 1 ज़ा 1 ज़ा एंड 1 ज़ा, ये हो गया हम लोगों का। इसका अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो एलसीएम में जो आपके नंबर्स आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, तो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू 2 5 ज़ा 10 इंटू 3 3 ज़ा 9, 8 9 ज़ा कितना होता है 72, तो ये आपका 720 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 720 सेंटीमीटर जो है वो आपके जो स्टेप्स हैं, मिनिमम स्टेप्स होंगे जिसमें वो क्या करेंगे, अपना जो स्टेप है उन्हें कंप्लीट कर लेंगे, 720 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। इस टाइप के क्वेश्चंस में जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आप लोगों का ऑलमोस्ट सब में बिल्कुल सेम रहता है, आपका सिर्फ नंबर और डिजिट चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन करके बता रही हूँ एंड रेस्ट ऑफ द सिमिलर क्वेश्चंस यू कैन ट्राई दैट बाय योरसेल्फ बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट सेम, यू हैव टू जस्ट चेंज द डिजिट। तो यहाँ पे देखो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, हमसे जो पूछा हुआ होता है हम उसके अपोज, उससे उल्टा या उससे विपरीत हम लोग एज्यूम करते हैं। जैसे हमें दे रखा है कि √2 इज इरेशनल नंबर, तो हम इसे एज्यूम करेंगे, लेट अस प्रूफ कर रहे हैं हम लोग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट अस एज्यूम √2 इज रेशनल नंबर, कि जो √2 है हमारा दैट इज रेशनल नंबर, वो हमारा रेशनल नंबर है। तो अब अगर हम इसे कह रहे हैं कि ये रेशनल नंबर है तो डेफिनेटली जो √2 होगा दैट विल बी इक्वल टू P अपॉन Q, क्योंकि हमारे रेशनल नंबर तो P अपॉन Q के इक्वल होते हैं, वेयर P एंड Q आर integer, Q does not equals to 0 and P and Q are co-prime, right? तो co-prime क्या होते हैं पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ रफली। co-prime देखो बेटा, जैसे हम लोग दो नंबर ले रहे हैं 2 और 3, अगर हम इनके प्राइम फैक्टर करते हैं तो हमें मिलेगा 1 इंटू 2 और इनका प्राइम फैक्टर मिलेगा 1 इंटू 3। तो जब हम लोग इसका कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो कॉमन फैक्टर में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन आ रहा है सिर्फ 1,
तो ऐसे नंबर जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता, उन्हें कोप्राइम कहते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग P और Q को कोप्राइम कह रहे हैं, तो P और Q को कोप्राइम कहने का मतलब क्या है कि जब इनके फैक्टर निकलेंगे तो 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये है कोप्राइम का मतलब। तो अब इसे हम आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। देखिए Q इधर हमारे डिवाइड में ट्रांसपोज करेंगे, अगर दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये आपका किस में हो जाएगा, इनटू में। तो √2Q इक्वल्स टू हो जाएगा P ऑन, अगर हम इसमें स्क्वायर करते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हम बोथ साइड इसका स्क्वायर करते हैं तो वी विल गेट, स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 2Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर हम लोगों के पास आ जाएगा, एंड दिस वन विल बिकम इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब देखिए हम लोगों ने एक, हमारे पास थ्योरम है कि 2 देखो, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा आपका, ये आपका दूसरी साइड जाके क्या होगा, 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो 2 है वो P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स P स्क्वायर। हम लोगों के पास एक थ्योरम होती है कि अगर कोई भी नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली वो उस नंबर को भी डिवाइड करता है। मतलब 2 अगर P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो P को भी डेफिनेटली डिवाइड करेगा। तो सिंस देयरफॉर 2 डिवाइड्स P ऑल्सो। अब यहाँ लेट कर लेते हैं P इक्वल्स टू 2R। अब कोई भी डिजिट ले सकते हैं, एंड ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड अगेन स्क्वायर करते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, P स्क्वायर इक्वल्स टू 2 2 4 R स्क्वायर। यहाँ पे देखिए अभी हम लोगों ने देखा था कि P स्क्वायर जो है हमारा, P स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2Q स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग P स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, P स्क्वायर की वैल्यू है 2Q स्क्वायर इक्वल्स टू 4R स्क्वायर, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए 2 से आपका 4 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो Q स्क्वायर इक्वल्स टू अगेन हम लोग के पास क्या आ जाएगा, 2R स्क्वायर। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर हमारे पास ये जो हमारा 2 है मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि 2 डिवाइड कर रहा है Q स्क्वायर को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस 2 डिवाइड्स Q स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स Q, राइट। तो अब देखो आपको दिख रहा होगा कि जो ये 2 है ये P स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है और 2 Q को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम P के फैक्टर निकालें तो ये 1 इंटू 2 इंटू P निकलेगा, और अगर हम Q के प्राइम फैक्टर निकालें तो 1 इंटू 2 इंटू Q निकलेगा। डिवाइड का मतलब क्या है कि ऑब्वियस सी बात है P के फैक्टर में होंगे तभी वो डिवाइड हो रहे हैं। तो जब हम लोग यहाँ से कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो हमारे पास देखिए कॉमन में 1 आएगा और 2 आएगा, 2 1 जा 2। तो अब आप मुझे बताइए कि कॉमन फैक्टर हम लोगों का ये को प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है ये को प्राइम अब नहीं है, क्योंकि इसका 1 फैक्टर नहीं आ रहा है, इसका फैक्टर क्या आ रहा है 2। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि हमने जो माना था, हमने जो अज्यूम किया था कि P एंड Q आर को प्राइम, वो हमने गलत चीज मानी है, क्योंकि हमने तो खुद को कॉन्ट्राडिक्ट प्रूफ कर दिया, गलत प्रूफ कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर को प्राइम नहीं होंगे। अगर को प्राइम नहीं होंगे तो ये आपके रेशनल नंबर भी नहीं होगा, और अगर ये रेशनल नंबर नहीं होगा तो ये कौन सा नंबर होगा हमारा, इर्रेशनल नंबर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे P एंड Q हैव एट लीस्ट 2 as their common factor। तो यहां पे आप लिख सकते हैं क्लियरली P and Q are not co-prime। तो यहां से हमें पता चल गया this contradiction has arisen because of our incorrect assumption। Hence assumption यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, hence √2 is irrational number। √2 is irrational number, ये हम लोगों का हो गया। तो इस तरीके से इसे करना है। बेसिकली हम लोगों को क्या करना है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। इसमें हमें प्रूव करना है कि √3 हमारा इरेशनल नंबर है। तो ये आप लोग प्रीवियस जो क्वेश्चन आपको दिया उत्तर एज इट इज आप लोग कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। सो ट्राई इट बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट 3 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये आपको बता रखा है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो कैसे हम लोग इसे प्रूव करेंगे? प्रूव करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे एज्यूम ही करेंगे। लेट अस एज्यूम 3 + √2 इज रेशनल नंबर, तो ये हम लोगों का रेशनल नंबर है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा 3 + √2 होगा ये हमारा इक्वल होगा P/Q के, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हम लोग देखिए यहाँ पे P/Q दे रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, सबका सेम मेथड है। आपको जो √2 की वैल्यू दी होगी आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। तो उसकी वैल्यू निकालने का मतलब इसको अकेला हम लोग कर देंगे, इसके साथ जो भी वैल्यू प्लस माइनस इंटू डिवाइड हो रहा होगा उसे ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज मतलब दूसरी साइड लेकर चले जाएंगे। तो ये हम लोग का हो जाएगा √2 = P/Q - 3। अब देखिए हमें पता है कि √2 जो है हमारा दैट इज इरेशनल नंबर, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, इरेशनल नंबर। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि P/Q हमारा रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर में से हम लोग कुछ माइनस करते हैं, इंटू करते हैं, प्लस करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो जो पूरा आंसर हम लोग का आता है दैट यू विल हैव ऑलवेज रेशनल। तो यहाँ पे जब P/Q हमारा रेशनल है तो ऑब्वियस सी बात है P/Q - 3 भी हमारा कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। अब आप मुझे बताइए क्या इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर कभी इक्वल हो सकते हैं? नो, दिस इज नेवर पॉसिबल। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बाय इनकरेक्ट assumption, since √2 is irrational number, hence 3 + √2 is irrational। तो ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके पास इस तरीके से आपको इन्हें करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये सारे देखिए एज इट इज हैं ये सारे क्वेश्चंस, और ये मैंने आपको बताया दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये हर साल आप लोगों के पास आते हैं। तो मेक श्योर कि आप इनकी प्रैक्टिस करें। ये बिल्कुल सारे के सारे आपके सेम है, ये भी आपका सेम है, दिस वन इज ऑल्सो सेम। तो ये सारे आप कीजिए, आप लोग खुद से करने की सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इन केस अगर आपको कहीं पे भी डाउट या प्रॉब्लम होता है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर। कि प्राइम नंबर में आपके टोटल कितने फैक्टर्स होते हैं ये हम लोगों को निकालना है। तो फैक्टर का मतलब देखो, पहली बात तो देख लेते हैं प्राइम नंबर्स आपके होते कौन से हैं। प्राइम नंबर आपके वो होते हैं जो जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। जैसे हमारे पास 2 है तो 2 आपको पता है कि इसका फैक्टर होगा 1 × 2। अगर हम लोग 3 देखते हैं तो 3 के फैक्टर होंगे 1 और 3। 4 के अगर हम लोग फैक्टर देखते हैं तो 1 होगा, 2 होगा एंड 4 होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग के फैक्टर कितने आ गए, 3 आ गए। तो इसका मतलब ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। इन नंबर को हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो प्राइम नंबर होते हैं उनके टोटल 2 ही फैक्टर्स होते हैं। तो आपके जो टोटल फैक्टर्स हो जाएंगे, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है आपको। 2 तो 2 फैक्टर में आप लिख सकते हो i.e. 1 एंड नंबर itself। ये इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं, राइट वेदर ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव्स अ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। कह रहा है अगर हम इस नंबर को सॉल्व करेंगे तो बताइए ये रेशनल नंबर देगा या इरेशनल। 2√45 + 3√20 अपॉन 2√5। तो ये हम लोग करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 9 45, 5 × 9। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3। रूट खोल लीजिए आप लोग, +3। और 20 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 2 20 या 2 5 10 2
20 हो गया हम लोग का। अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास 2√5। जब हम लोग इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको पता है रूट के अंदर जो आपके पेयर बनते हैं वो बाहर आ जाते हैं। ये 3 का पेयर बन रहा है तो ये हो जाएगा 2 × 3 और अंदर हम लोग के पास बचेगा √5 प्लस 3। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं पेयर बन रहा है 2 का, तो 2 को हम लोग बाहर ले लेते हैं। 2 को हम लोग बाहर कैसे लेंगे, ये रब कर देते हैं इसे ना, ये नहीं हमारे पास। 3 × 2 और अंदर हम लोग के पास बचेगा 5 और अपॉन में 2√5 तो हम लोग के पास है ही, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6√5 प्लस 3 × 2 = 6√5 अपॉन में 2√5। आप देखिए ये √5 सेम है तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12√5 अपॉन 2√5। तो √5 से √5 कैंसिल, 2 × 6 = 12। हम लोगों का जो फाइनल आंसर आया दैट इज 6 और 6 हमारा कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। तो इसका मतलब जो हमें ऊपर प्रॉब्लम दिया था अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके जो आपके पास नंबर आएगा दैट इज रेशनल नंबर। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। कि सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हम लोगों का क्या होता है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ये मैंने आप लोगों को अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, यहीं पर बताया था कि हम लोग का जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है दैट इज 2 और आपका जो कंपोजिट नंबर होता है दैट इज 4। तो आपको इनका HCF अगर हमें निकालना है, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 = 4 और 2 को क्या लिख सकते हैं 1 × 2। जब आप लोग इसका HCF निकालेंगे तो HCF में हम लोग क्या देखते हैं, ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 हमारा कॉमन है, तो आप लोगों का जो HCF आंसर आएगा दैट विल बी 2। आगे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 18 है ये तो आप अपने आप ही कर सकते हैं। आपको 429 का प्राइम फैक्टर निकालना है। ये आपकी NCERT की जो एक्सरसाइजेस हैं उनमें से भी ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन वहां पर है। 19 में हम लोग देखते हैं, 19 क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B कैन बी रिटन एज। आपके पास A दे रखा है x³ तो इसे हम लिख सकते हैं x × x × x × y × y और B आप लोगों को क्या दे रखा है xy³ x × y × y × y। अगर हम इसका LCM निकालते हैं तो LCM में देखो क्या करेंगे हम लोग, LCM निकालने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा x और x जो 2 बार है आपके पास वैल्यूज आप सिंगल टाइम लिखेंगे इनटू यहाँ पे देखिए आपके पास y और y ये हम लोग लिखेंगे इनटू ये y एंड y इसे हम लोग लिखेंगे इनटू। अब जो आपके पास बचे हुए नंबर आप उन्हें भी इनटू में लिख लीजिए x एंड y। तो यहाँ से आप देखेंगे आपके पास x 3 टाइम है, इट विल बिकम x³ एंड y इज ऑल्सो 3 टाइम, सो वी विल राइट इट एज x³ y³। सो दिस इज आवर आंसर। So this is question number 20 and this is also very important question we are having here। तो आपको दे रखा कि HCF अगर 6 है, LCM आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूले की बात की थी कि HCF × LCM जो हम लोगों का होता है वो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर है और इनटू में हमारे पास है LCM। इनका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स का, देखिए नंबर क्या दे रखे हैं हम लोग को 336 × 54। LCM हम लोग को निकालना है तो 6 हम लोग डिवाइड कर देंगे 336 × 54 अपॉन में 6 6 9 = 54। इसे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 3024 और आंसर को हम लोग कर लेंगे डब्बे में पैक। दैट्स इट। ये हम लोगों के 20 क्वेश्चंस हो गए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे। आई होप आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यू कैन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।